नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अमिताभ। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बयान रंग ला रहा है। लगता है कि महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार गिर ही पड़ेगी। अभी एक बयान आया है। सचिन वजह से जब पूछताछ हुई, न्यायमूर्ति चंडीवाल आयोग ने उनसे जब पूछताछ की, उनके सामने अनिल देशमुख के वकील ने उनसे पूछा कि क्या परमवीर सिंह आपसे वसूली के लिए कहा करते थे, तो वो साफ साफ उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि परमवीर सिंह ने मुझे कभी वसूली के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहो। मैं चूँकि फंस चुका था और गलत कामों में मुझे लगना पड़ा था। इससे बड़ा स्पष्ट संदेश जा रहा है कि राजनीतिक रूप से वसूली का धंधा चलाया जा रहा था। इसमें राजनीतिक नेता इन्वॉल्व थे, और कौन इन्वॉल्व है ये हम सभी जानते हैं। सीधे सीधे पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर परमवीर सिंह ने 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद मामला दर्ज हो गया था और उन्हें हटना भी पड़ा अपने पद से। तो ये साफ साफ जाहिर है कि एनसीपी बहुत ही बड़ी परेशानी में पड़ गई है। शरद पवार का बार बार दिल्ली आना जाना, दौड़ भाग करना इस बात को जाहिर करता है। इससे लगता है कि महाअघाड़ी सरकार के अंदर भी बहुत भयानक उथल पुथल मच गई है। वसूली का यह आरोप छोटा मोटा आरोप नहीं है। इसको लेकर महाअघाड़ी सरकार के तीनों दलों के बीच भी घमासान जारी है। नारायण राणे का बयान हो सकता है बहुत जल्दी रंग लाए। शरद पवार ने अपने सारे पैंतरे आजमा लिए हैं ताकि उनके मंत्री को और उनके भतीजे को बचाया जा सके, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके बचने के चांसेस अब कम है। जिस ढंग से जांच आगे बढ़ रही है, उससे ऐसा लगता है कि अनिल देशमुख का बचना मुश्किल है। कल के सचिन वाजे के बयान ने बहुत ही गंभीर संकेत दिए हैं। अगर यह मामला ऐसे चलता रहा तो निश्चित रूप से महाअघाड़ी सरकार गिर जाएगी। हम सभी को मालूम है कि परमवीर सिंह को बहुत रोकने की कोशिश की गई थी। परमवीर सिंह ने जब यह आरोप लगाया था, उसके बाद पूर्व डीजीपी संजय पांडे ने उन्हें बुला करके पूछताछ के बहाने धमकाया था। उन्हें साफ साफ पेशकश की गई थी कि वो अनिल देशमुख के खिलाफ जो भी आरोप उन्होंने लगाया है वह उसे वापस ले लें। अगर वह वापस ले लेते हैं तो उनके खिलाफ जो भी अपहरण, वसूली आदि का आरोप लगा है, उन सबको रफा दफा कर दिया जाएगा। परमवीर सिंह नहीं माने। परमवीर सिंह नहीं माने तो मुंबई पुलिस उनके पीछे पड़ गई और परमवीर सिंह को अपनी जान का खतरा हो गया। अपनी ही पुलिस से जान का खतरा होना यह बताता है कि मुंबई पुलिस किस तरीके से काम करती है, कि अपने पूर्व कमिश्नर को यह कहना पड़ा कि मुंबई पुलिस से मुझे जान का खतरा है, और इसी के चक्कर में वह राज्य छोड़कर भाग गए। उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया। महाअघाड़ी सरकार उनके पीछे पड़ गई थी कि उन्हें कैसे भी पकड़कर मुंबई ले आया जाए, पूछताछ के बहाने, और भगोड़ा घोषित किया गया था। अब उन्हें जो भगोड़ा घोषित किया गया था वो वापस ले लिया गया है। लोअर कोर्ट ने भी वह आदेश वापस ले लिया है। परमवीर सिंह पेश हो गए हैं। हालांकि शुक्रवार को पुनः वह पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे, उन्हें सोमवार को बुलाया गया है। लेकिन परमवीर सिंह को अब यह सुविधा दी गई है कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद ही परमवीर सिंह राजी हुए थे कोर्ट के सामने आने को और आयोग के साथ सहयोग करने को। ऐसा लगता है कि भाजपा बहुत रुचि ले रही है और बहुत तेज़ी से इस पर काम कर रही है। उसे लगता है कि अब महाराष्ट्र में उसकी सरकार बन ही जाएगी। सरकार बने, इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि शिवसेना उसके साथ है। इसीलिए हाल के दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि शिवसेना के खिलाफ भाजपा का कोई तीखा बयान नहीं आ रहा है। लगातार बदनामी से त्रस्त होकर हो सकता है कि शिवसेना साथ छोड़ दे महाअघाड़ी के दोनों अन्य गुटों का, कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़कर, और
भाजपा के साथ आ जाए। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। धन्यवाद, नमस्ते।